नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। मैं ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाई हूँ व्लादिमीर मिक्रे की रचना एनेस्थीसिया का 9वां भाग, जिसका नाम है हु लाइट्स ए न्यू स्टार, या नए तारों को कौन रोशन करता है। इस भाग में लेखक अपने साथ और अपने एनेस्थीसिया के साथ अपने जंगल में बिताए हुए दूसरे दिन की व्याख्यान कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। लेखक कहते हैं, यह मेरा दूसरा दिन था जंगल में और मैं डर और भय से काँप रहा था कि एनेस्थीसिया मुझे गर्म रखने के लिए कुछ नए उपकरण तैयार करेगी, और मैंने स्पष्ट रूप से उसको सोने से इनकार कर दिया जब तक कि वह खुद उस डगआउट गुफा में मेरे साथ नीचे चलकर नहीं सो सकती। मैंने सोचा था जब तक वह मेरे पास रहेगी वो किसी और तरह की चाल नहीं चलेगी, और मैंने उससे कहा, तुमने मुझे एक अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और मैंने उसे स्वीकार किया, लेकिन यहाँ पर कोई घर नहीं है, ना कोई इमारत है, यहाँ तक कि अपने आप को गर्म रखने के लिए आग भी नहीं है, और तुमने मुझे इस कपकपी रात में गर्म करने के लिए भालुओं के बीच छोड़ दिया अकेला, और मेरा साथ भी नहीं दिया। तो तुमने मुझे अतिथि के रूप में आमंत्रित ही क्यों किया? तब एनेस्थीसिया ने कहा, ठीक है व्लादिमीर, चिंता मत करो, कृपया डरो मत। आपके साथ कुछ बुरा होने वाला नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास उस डगआउट गुफा में तुम्हारे साथ ही रहूँगी। आगे लेखक कहते हैं, डगआउट गुफा में इस बार और भी अधिक देवदार की शाखाएं बिखरी हुई थी। साथ ही साथ साफ सुथरी सूखी हुई घास सुव्यवस्थित तरीके से चारों ओर फैली हुई थी। दीवारों पर देवदार की शाखाएं जगह जगह फैली हुई थी और वातावरण को पूर्ण रूप से व्यक्तिया रहित करके अपनी सुगंध को चारों ओर फैला रही थी। वहाँ मैं एक जगह लेट गया और तकिए के रूप में अपने स्वेटर और पतलून को रख दिया और जैकेट से अपने आप को गर्म रखने के लिए ढक लिया। हालांकि यहाँ टैगा की हवा पहले से ही शुद्ध थी, फिर भी देवदार की सुगंध से वातावरण और भी खुशबूदार और मनमोहक हो गया था। एनेस्थीसिया ने अपनी बात रखी और मेरे बगल में लेट गई। मैंने उसके शरीर की खुशबू को महसूस किया जो अन्य सभी गंधों को पार कर रही थी। यह सबसे नाजुक इत्र की तुलना में अति सुखद था जो मैंने कभी किसी महिला के शरीर में महसूस किया हो। लेकिन अब मैं उसके पास नहीं रहना चाहता था, क्योंकि मुझे वो वाक़या याद आ गया जब मैंने उसके पास जाने की कोशिश की थी तो किस तरह मुझे चेतना शून्य होना पड़ा था। मुझे अब उसके शरीर को देखने की इच्छा नहीं थी, भले ही मैंने उसे जंगल में नग्न घूमते हुए देखा था। मैं लेट गया और मुझे मेरी बीवी की याद आने लगी, और मैंने सोचा, मेरी बीवी और मेरे बीच एक बच्चा होता तो हम दोनों में और प्यार होता और मेरे कहीं पे भी जाने से मेरी बीवी को अकेलापन महसूस नहीं होता। और मैंने सोचा, अगर मेरा बेटा एनेस्थीसिया द्वारा पैदा किया जा सकता तो वह अद्भुत होता। वो बहुत स्वस्थ, मजबूत, सुंदर और प्रतिभाशाली बच्चा होता। वह मेरी तरह दिखता, वो एनेस्थीसिया की तरह भी दिखता, लेकिन मेरी तरह ज़्यादा दिखता। मैंने कल्पना की, हमारा शिशु बेटा अपनी माँ का स्तनपान करते हुए एनेस्थीसिया के शरीर की गर्मी को महसूस करता, और उसी वक्त मेरा हाथ एनेस्थीसिया के शरीर पर चले गया और मेरे शरीर में एक कपकपी दौड़ गई और मैं एक बार फिर घबरा गया। लेकिन यह डर और कपकपी एनेस्थीसिया के छूने का डर नहीं था, और ही कुछ असाधारण जिसे मैं समझ नहीं सक रहा था। मैंने अपनी सांस को रोक ली और इंतज़ार कर रहा था कि अगले पल क्या होगा।
तभी उसके हाथ की कोमल हथेली मेरे हाथ पर आ गई। उसने मुझे धक्का नहीं दिया। मेरी सांसें रुक गई। मैंने अपने सिर को उठाया और एनेस्थीसिया के अद्भुत चेहरे को देखने लगा। उत्तरी रात की सफ़ेद धुंधले ने उसके चेहरे को और भी आकर्षक और मनमोहक बना दिया। मैं उससे टकटकी नहीं लगा सक रहा था। उसकी नीली भूरी आँखों में मुझे कोमलता दिखी। मैंने खुद को संयमित करने की बहुत कोशिश की, पर मैं संयमित नहीं हो सका। कुछ जादू सा मुझे उसकी ओर खींचने लगा और मैं उसके और करीब आ गया। जल्दी ही उसने और एक स्पर्श मुझ पर किया और मेरे होठों पर चुंबन कर दिया। मेरे पूरे शरीर में एक अलग सी कपकपी सी गुजरी। मेरा चेहरा उसकी सांसों की खुशबू से महक उठा। आखिरी बार की तरह उसने मुझे यह नहीं बोला, व्लादिमीर ऐसा मत करो, शांत हो जाओ। और मेरा सारा संयम खो बैठा और मैं एक बेटे की संभावना से परेशान हो रहा था कि तभी एनेस्थीसिया ने मुझे गले लगा लिया और मेरे बालों को सहलाया और अपना पूरा शरीर मुझे सौंप दिया, जो मुझे अटपटा लगा। सुबह जागने पर मुझे महसूस हुआ कि इस तरह की एक शानदार रात एक औरत के साथ बिताने के बाद जो एक अलग संतुष्टि और आनंद होती है, यह उससे और कुछ अलग ही अनुभव था, जिसको मैंने कभी भी जीवन में पहले महसूस नहीं किया था जब मैंने कभी और कोई महिला मित्र के साथ रात बिताई थी। ना ही मुझे कोई शारीरिक थकान हो रही थी, ना ही कुछ अलग भावना। ये भावना कुछ अलग थी, उसको व्याख्या करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मेरी संतुष्टि कुछ भौतिक नहीं, लेकिन और ही कुछ भौतिक से ऊपर, जिसको मैं अनुभव कर पा रहा था, एक असाधारण और आनंदमय भावना थी। यह सोच मेरे दिमाग में कौन गई, जीवन में सिर्फ इस एहसास को मैंने पहले कभी क्यों महसूस नहीं किया। मैंने भले ही बहुत सारी महिलाओं के साथ, चाहे वो सुंदर महिलाएं हों, प्यारी महिलाएं हों, इस तरह की प्यार का अनुभव कभी नहीं पाया। एनेस्थीसिया एक लड़की थी और अलग ही कुछ उसमें बात थी, आम महिलाओं जैसी बात नहीं थी। यह सोचते सोचते जब मैंने देखा तो एनेस्थीसिया मेरे बगल में नहीं थी। मैं उस कोजी डॉगआउट की गुफा के प्रवेश द्वार पर रास्ता बनाया और अपना सिर बाहर निकाला और ग्लेड में देखा। ग्लेड मेरी रात से थोड़े निचले स्तर पर स्थित था और पूरा ग्लेड एक सुबह की धुंध और कुहासों से, ओस से भरा हुआ था। यह सुबह की धुंध आधा मीटर मोटा था। इस धुंध में एनेस्थीसिया को मैंने धुंध के साथ आड़े तिरछे हाथ पांव हिलाते हुए खेलते हुए देखा। एनेस्थीसिया के चारों ओर एक छोटा सा बादल बन रहा था। जब एनेस्थीसिया को उसने पूरी तरह से ढक दिया, एनेस्थीसिया ने हवा में लापरवाही तरह से उछला और उसको एक पैरों से एक बैलेरिना की तरह अलग कर दिया। धुंध की परत उड़ गई, एक अलग जगह पर उतरी और एक बार फिर हंसते हुए उसके चारों ओर एक नया बादल छट गया, जिसके माध्यम से उगते हुए सूरज की किरणों को स्पष्ट रूप से देखा जा रहा था। और जैसे जैसे उगता हुआ सूरज धीरे धीरे एनेस्थीसिया के शरीर पर रोशनी डाल रहा था, उसकी शरीर और ही आकर्षक और आनंदमय लग रहा था और वह दृश्य बहुत ही रमणीय था। और उस दृश्य को देखते ही मेरे आँखों से एक अलग ही भावना के साथ आंसू निकलने लगे। मैंने एक धुन की तरह एनेस्थीसिया को कहा, एनास्तासिया, सुप्रभात मेरी शानदार बनपरी एनास्तासिया। गुड मॉर्निंग व्लादिमीर, उसने खुशी से जवाब में कहा। मैंने पूछा, यह बहुत ही रमणीय और अद्भुत है, ऐसा क्यों?
एनेस्थीसिया ने अपने हाथों को सूर्य की ओर उठाया और एक खुशमिजाज हंसी के साथ हंसना शुरू कर दिया और मुझे कहने लगी एक गाने की तरह, जो कि पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगा। शायद वो पूरे ब्रह्मांड की प्राणियों की आवाज़ थी और उस गानों के बोल जो थे उसका मतलब यह था, केवल मनुष्यों को ही इस तरह की मान्यता दी जाती है। केवल पुरुष और महिला ईमानदारी से अपने बीच एक बच्चा होने की इच्छा रखते हैं। केवल मनुष्य के पास ऐसा अनुभव होता है जो आकाश में एक नए तारे को रोशन करता है। केवल माँ, सृजन और सह निर्माण का एक प्रयास। थैंक यू। और मुझे अकेले संबोधित करते हुए जिसने से जल्दी से कहा, केवल मनुष्य सृजन और सहनिर्माण के लिए प्रयास कर रहा है, न कि अपनी ज़रूरतों की संतुष्टि के लिए। और फिर वह हंसी के फंदे में चली गई। यह पूरा वाक़या शायद उसने सिर्फ मुझे ही समर्पित किया था और हवा में ऊंची छलांग लगाते हुए उसके पैरों को विभाजन को फैलाते हुए धुंध की ओर बढ़ने लगी। वो फिर दौड़ती हुई आई और हमारे आराम करने के स्थान पर बैठ गई और अपने बालों को उंगलियों से खेलने लगी। तभी मैंने उससे प्रश्न किया, एनेस्थीसिया, क्या तुम सेक्स को पापपूर्ण मानती हो? एनेस्थीसिया चुप हो गई। उसने मुझे विस्मय में देखा और जवाब दिया, क्या इस तरह के सेक्स शब्द का अर्थ आपकी दुनिया में है? और यदि नहीं, तो क्या इसे पाप मानते हैं? और क्या आप अपने आप को पापी समझते हैं? किसी व्यक्ति, इंसान को की सृजन करना या दुनिया में लाना, यह कैसे पाप हो सकता है? किसी को पैदा करना किस तरह पाप हो सकता है? अब तक के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार।